हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे जीसीएस के बारे में। जीसीएस की मेनली फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लासगो कोमा स्केल। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये मेनली इमरजेंसी में, आईसीयू में और भी कोई भी क्रिटिकल सेटिंग है वहाँ पे यूज़ होता है। जीसीएस का मेनली फंक्शन क्या होता है? जीसीएस का मेनली फंक्शन होता है कि कोई भी पर्सन है उसकी कॉन्शियसनेस को चेक करना कि पर्सन कॉन्शियस है या नहीं है। अब जीसीएस में हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? ई, वी, एम। ठीक है। ई में होते हैं 4 स्कोरिंग, वर्बल में 5, मॉडल में 6। ठीक है। इससे याद रखें कि ईवीएम से 4 5 6। ठीक है। सबसे पहले ई का मतलब है आई ओपनिंग, बी का मतलब है वर्बल रिस्पॉन्स, एम का मतलब है मोटर रिस्पॉन्स। तो आई ओपनिंग में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? जो पर्सन है, हमारा पेशेंट है, वो कैसे आंखें खोल रहा है। अब आंखें कैसे खोल रहा है? प्रेशर से, पेन से आंखें खोल रहा है, हमारे बोलने पे आंखें खोल रहा है, अपने आप आंखें खोल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर पेशेंट खुद से आंखें खोल रहा है बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, वो अपने आप आंखें खोल रहा है। जैसे सपोज मैं पेशेंट हूँ, मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा, मैं फिर भी अपनी आंखें आराम से खोल रही हूँ, तो मेरी स्पॉन्टेनियस है, मतलब मेरी जो आई ओपनिंग की स्कोरिंग आएगी वो 4 है। ठीक है। अगर कोई, जैसे मैं बोल रही हूँ मिस्टर मेहरा, तो मेरे आवाज़ देने के बाद सामने वाला जो हमारा पेशेंट है वो आंखें खोल रहा है, तो उसके हमारी स्कोरिंग आएगी 3 आएगी। फिर उसके बाद पेन या प्रेशर, जैसे हम किसी को पेन दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। पेन कैसे देते हैं हम? या तो सुप्रा ऑर्बिटली देते हैं। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटली दे रहे हैं हम पेन, या फिर सुप्रा क्लेविकुलरी पेन इंड्यूस कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर पर्सन आंखें खोल रहा है तो वो हमारी स्कोरिंग है 2। और अगर हमारे पेन प्रेशर देने पे, आवाज़ देने पे भी नहीं पर्सन आँखें खोल रहा, तो हमारी स्कोरिंग आएगी 1, मतलब नो रिस्पॉन्स। ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स पे। वर्बल रिस्पॉन्स पे सपोज पेशेंट है, कोई पेशेंट आया ट्रॉमा का, वो ओरिएंटेड है, मतलब अपने बारे में बता सकता है कि वो कहाँ है, टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में बता रहा है, ओरिएंटेड है, तो उसकी स्कोरिंग आएगी 5। ठीक है। फिर उसके बाद कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हो गया है, वो आएगा 4th में। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम कुछ पूछ रहे हैं तो वो सिर्फ कुछ वर्ड्स ही बोल पा रहा है, छोटे मोटे वर्ड्स ही बोल रहा है, जैसे मैं, नहीं, पता, ऐसे ऐसे छोटे छोटे 2-3 वर्ड बोल पा रहा है, तो वो आएंगे 3 में। ठीक है। उसकी स्कोरिंग होगी 3। इफ सपोज साउंड, साउंड ही क्रिएट कर पा रहा है, जस्ट लाइक मॉर्निंग एंड द जेस्चरिंग साउंड, यही कर पा रहा है, तो उसको हम स्कोरिंग देंगे 2। फिर उसके बाद अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम स्कोरिंग देंगे 1। ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं मोटर रिस्पॉन्स की तरफ। अब मोटर रिस्पॉन्स में क्या है? सपोज मैंने बोला मेरे पेशेंट को कि आप अपना हाथ ऊपर करो, तो पेशेंट अपना हाथ ऊपर कर रहा है, इसका मतलब जो भी हमने कमांड दी उसको ओबे कर रहा है, तो उसकी स्कोरिंग होगी 6। फिर उसके उसके बाद अगर ये मतलब ओबे नहीं कर रहा, कमांड हमने देख लिया, फिर उसके बाद हम पेशेंट को पेन दे रहे हैं, सपोज यहीं पे पेन दे रहे थे हम आईज को चेक करने के लिए, तो वो अपने हाथ को इधर ही लेके आ रहा है कि मेरे को पेन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो वो होता है लोकलाइज टू पेन, मतलब लोकलाइज कर रहा है पेन की तरफ। फिर अगर हम पेन दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहे हैं, सपोज सुप्रा क्लेविकुलर दे रहे हैं, हाथ पे दे रहे हैं, पैर पे दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहे हैं, तो वो हाथ को ऐसे झटकेगा, पैर को ऐसे झटकेगा, मतलब जो भी पेन दे रहा है उससे विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे पेन दे रहे थे तो वो ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? विड्रॉ फ्रॉम पेन। उसमें क्या स्कोरिंग आएगी? 4। फिर उसके बाद है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अब एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम और क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम डीकोर्टिकेट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? डीकोर्टिकेट का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो कैसे फ्लेक्स हो रही है। अब एबनॉर्मल फ्लेक्शन को याद करने का एक तरीका है, सपोज हम कार ड्राइव करते हैं, तो उस कंडीशन को याद रखो फ्लेक्शन में कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं। कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे हाथ कहाँ होते हैं? हमारे हाथ यहीं पे होते हैं ना, हमारे चेस्ट के पास, तो हमारे हाथ यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। हमारे हाथ बॉडी के पास रहेंगे। ठीक है। तो उससे याद रखना कि हाँ, ये एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। फिर उसके बाद है एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन में क्या है? एबनॉर्मल एक्सटेंशन का, जैसे फ्लेक्शन का दूसरा नाम डीकोर्टिकेट था, एबनॉर्मल फ्लेक्शन का दूसरा नाम है डीसेरिब्रेट। इसमें क्या होता है? सपोज हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हमारे हाथ कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। और कैसे होते हैं? इंटरनली ऐसे रोटेटेड होते हैं ना हमारे हाथ। ठीक है। ऐसे, तो ऐसे इंटरनली रोटेटेड रहेंगे हमारी रिस्ट, और हमारे हाथ ऐसे हमारी बॉडी के एबडक्टेड रहेंगे। ठीक है। ये बॉडी से एबडक्टेड रहेंगे हमारे हाथ। सपोज ये है पेशेंट,
ठीक है, इसके हाथ ऐसे रहेंगे और इंटरनली रोटेटेड रहेंगे रिस्ट से, ठीक है, और पैर भी ऐसे, ठीक है। इसमें प्लैंटर फ्लेक्शन होगा। प्लैंटर फ्लेक्शन का मतलब जैसे हमारी ये पैर है ऐसे होता है ना, उसमें ऐसे रहेगा, ठीक है, ठीक है। और फ्लेक्शन का मतलब हमने क्या बताया था, बॉडी के पास रहेंगे हाथ, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉडी के पास हाथ रहेंगे, ऐसे पैर रहेंगे नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। अब मैं ट्रिक बता देती हूँ कैसे ये याद रखना कि 2 पे आएगा और ये 3 पे आएगा, या कौन सा डिकोर्टिकेट है, डिसेरिब्रेट है, क्योंकि फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है, बाकी सब तो हमें याद रहता है। तो 2 याद रखो कैसे, ई एक्सटेंशन में भी 2 आता है, वैल्यू भी इसकी मार्किंग भी 2 है, और डी कोर्टिकेट डी सेरिब्रेट में भी 2 बार ही आता है, ठीक है, 2-3 बार आता है, जैसे 2 2, ठीक है। ये डी सेरिब्रेट है, मतलब इसमें ई की वैल्यू ज्यादा बार आ रही है, ठीक है, तो 2 2 2, ठीक है, डी सेरिब्रेट याद रख सकते हैं। और इसमें एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डी कोर्टिकेट, ठीक है। इसमें ये मैंने क्या बताया था कि कार चला रहा है, ये क्या बताया था कि स्कूटी चला रहा है, ठीक है, स्कूटी चला रहा है। उसके बाद अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो नो रिस्पॉन्स, इसकी मार्किंग होगी 1। अब ईवीएम है, उसकी जो मिनिमम मार्किंग है, जीसीएस की मिनिमम मार्किंग 3 होती है, क्योंकि उसमें कहीं पे भी 0 नहीं है, 1 1 1 है। अगर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा तो भी 1 1 1 है। और हाईएस्ट मार्किंग जैसे इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो जब इनका टोटल करेंगे तो हाईएस्ट मार्किंग होगी, मैक्सिमम स्कोरिंग होगी 15 होगी, मिनिमम स्कोरिंग 3 होगी। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, सपोज हमारे 13 टू 15 के बीच में तीनों को मिला के, ईवीएम को मिला के हमारी स्कोरिंग आ रही है 13 टू 15, तो इसका मतलब है मतलब जो हमारी कंडीशन अच्छी है, तो इसमें हमारी माइल्ड, ठीक है, माइल्ड कंडीशन है। फिर उसके बाद है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या है, 9 टू 12, और सीवियर में क्या है, 3 टू 8। अब 3 तो है क्या है, डेथ को काउंट करते हैं। सपोज हमारी 8 या 8 के नीचे है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करना होता है। और ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो 8 स्कोरिंग है पेशेंट की, जो जीसीएस है, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसमें दिया होगा कि ये कंडीशन है, फिर उसमें जीसीएस चेक करो और उसमें बताओ कि हमें क्या क्या करना है। तो सपोज 8 के पास है हमारी स्कोरिंग, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इंट्यूबेट करना पड़ता है। या इंट्यूबेट का मतलब तो आप लोगों को पता है ना, कि टी ट्यूब डालते हैं, टीटी ट्यूब डालते हैं, इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को। फिर उसके बाद हमारा ये जीसीएस स्कोर हो गया। एक हमारे पास है जीसीएस माइनस पी स्कोर। अब जीसीएस माइनस पी स्कोर क्या होता है, जीसीएस माइनस पी स्कोर, इसमें पी का मतलब क्या है, जो प्यूपिल है, वो प्यूपिल हमारा लाइट से कैसे रिएक्टिव है, लाइट रिएक्टिव, ठीक है। अब ये स्कोर भी आता है हमारा, मेंशन होता है उसमें, जीसीएस माइनस पी स्कोर बताओ। उसमें क्या होता है, सपोज लाइट आ रही है, लाइट आ रही है तो हम दोनों प्यूपिल्स को चेक करते हैं कि दोनों रिएक्टिव है या नहीं है। अगर दोनों प्यूपिल रिएक्टिव है तो मार्किंग होगी 0। अगर एक रिएक्टिव है एक नॉन रिएक्टिव है, इधर रिएक्टिव एक या फिर एक नॉन रिएक्टिव, तो कुछ भी दे सकता है कि एक रिएक्टिव है या फिर एक नॉन रिएक्टिव है, वो भी मेंशन हो सकता है, तो उसमें हम मार्किंग देंगे 1। अगर दोनों ही अनरिएक्टिव है उसमें मार्किंग देंगे 2। तो जितना भी जीसीएस आएगा ना उसमें से माइनस कर देंगे कैसे रिएक्टिव है। सपोज हमारा जीसीएस आया था 13, और पेशेंट की जो प्यूपिल है वो वन साइड ही रिएक्टिव है, तो -1, ये कितना हो गया, 12 हो। जीसीएस माइनस पी स्कोर हो गया 12, और नॉर्मल जीसीएस स्कोर हो गया 13, ठीक है। ये सब हमारा था जीसीएस स्कोर। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्स और सुपरफिशियल टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लासेस की टेंडन रिफ्लेक्स की होगी।